जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो वहां शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो सुदामा जी से भेंट हुई। और सुदामा जी आज एक दिन गुरु माता ने सुदामा से कहा कि बेटा वन में तुम दोनों मित्र जाओ और वन से लकड़ियां एकत्रित करके लाओ। तो उसी समय आज दोनों मित्र वन में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए जाने लगे। तो गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया और कहा कि ये थोड़े से चने तुम दोनों मित्र वन में जाकर के भूख लगे तो खा लेना। तो उसी क्षण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण वन में जाते हैं, लकड़ियां एकत्रित करने लगे। कुछ समय बाद देखा तो उसी समय काली काली घटाएं छा जाती हैं, घनघोर बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। और थोड़ी देर बाद देखा तो घनघोर बारिश होने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। पेड़ के तले चिपक गए, सुदामा को भूख लगने लगी। तो उसी समय सुदामा जी पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं, ठंडी हवा के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चाबन लागे, प्रभु से व्यवहार किया नहीं। आज सुदामा जी अकेले चने खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा क्या खा रहे हैं, मुझे भी दो ना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये बात कही तो सुदामा ने कहा कि कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी के कारण मेरे दांत कटकट हो रहे हैं। उसी समय अभी सुना देंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। आज सुदामा जी जैसे ही चने अकेले खाते हैं तो कहते ना, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया। अच्छा एक बात सच बताना, थोड़े से चने की खातिर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र को इतना बड़ा श्राप दे सकते हैं? कदापि नहीं। लेकिन सुदामा को श्राप दिया किसी ने नहीं था, बल्कि उन्होंने जानबूझ के श्राप अपने सर पे लिया था। वो श्राप किसने दिया? एक दासी थी, बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन उसे भिक्षा के रूप में थोड़े से चने मिले। वही थोड़े से चने उसने अपनी कुटिया में रख दिए।
और इसी बीच में 120 रुपए के माल्या ब्रजेश राजपूत इसी गांव नगला आकल के रहने वाले भगवान ने खुश रखे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम। जैसे देखा कि दासी ने वो चने की पोटली कुटिया में रखी तो एक दिन चोर चोरी करने के लिए आए तो उन्होंने कृष्णा की पुत्री सनाया जो ये इनवई से आई है भगवान ने खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली सांवरिया सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रवीण कुमार के सुपुत्र राम कुमार ये माल्या से सम्मान करते हैं भगवान ने खुश रखे। और इसी बीच में प्रवीण कुमार की धर्म पत्नी और राम भरोसे मामा जी की सुपुत्री माल्या से सम्मान करती हैं भगवान ने खुश रखे। श्री राम। और देवेंद्र की सुपुत्री आंसू जो ये माल्या से सम्मान करती हैं और ये तोहफा में दिया है भगवान ने खुश रखे। श्री राधे। और ये हमारी भाभी जी जो ये सेवापुर से आई हैं माल्या से सम्मान करती हैं भगवान ने खुश रखे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और इसी बीच में मनोज यादव नगर संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये पटुका से सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान करेंगे। श्री राम। और इन्होंने एक पगड़ी से सम्मान किया है और भगवान श्री राम की मूर्ति जो अयोध्या से मंगाई है। ये बड़ा ही सौभाग्य है हमारा भी
जो अयोध्या से मूर्ति आई है और हमें आज प्राप्त हुई, भैया जी ने भेंट की है। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। बोले गोविंद भगवान की श्री राम। और ये भगवान श्री राम का इतिहास भी अर्पण कर रहे हैं। भगवान ने सुख शांति प्रदान की। श्री राम। और इसी बीच में श्री राधे और प्रताप भैया की मामी जी माल्या से सम्मान करती हैं, और हमारी मौसी जी और मामी जी ये भी माल्या से सम्मान करती हैं। भगवान इन्हें खुश रखें। बोली गोविंद भगवान की, बोली सांवरिया सरकार की। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज जिस समय दासी ने चने की पोटली कुटिया में रखी तो एक दिन चोर चोरी करने के लिए गए। चोर चोरी करने के लिए जाते हैं तो उनके हाथों में वही चने की पोटली पड़ गई, तो चने की पोटली उठा करके ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे देखा रास्ते में किसमें तो चने हैं, तो वही चने की पोटली वो चोर गुरसांदीपन के आश्रम में फेंक के चले गए। दासी ने देखा कि न जाने चने कौन उठा करके ले गया, तो उसी समय श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। इसलिए गुरुमाता ने जब सुबह झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाते समय चने की पोटली
उनके हाथों में पड़ी। तो उसी समय वही चने की पोटली गुरुमाता ने सुदामा को दी तो सुदामा समझ गए, एकदम से उन्हें झटका लगा, समझ जाते हैं कि ये चने श्रापित हैं। तो भगवान को बचाने के लिए सुदामा ने वो श्राप अपने सर ले लिया। जैसे श्राप अपने सर लिया, सोच रहे थे कि यदि ये चने मैं खाऊंगा तो मुझे बचाने वाले तो बिहारी जी, और यदि भगवान ही श्रापित हो गए तो दुनिया भगवान से झोली फैला करके भीख मांगती है, और यदि भगवान सबसे भीख मांगने लगे तो भगवान में और भक्त में फिर क्या फर्क रह जाएगा। तो उसी समय दोनों में सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए वो चने स्वयं खाए और श्राप अपने सर ले लिया। समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होने के बाद दोनों मित्र वापस आते हैं आश्रम में। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों मित्र एक दूसरे से विदाई लेते हैं। तो सुदामा की आंखों में आंसू भर आए और कहा, सोचने लगे कि श्याम तुम हमें भूल जाओगे। भगवान ने कहा, हम तुम्हें क्यों भूलेंगे, मैं किसी को नहीं भूलता, बल्कि लोग मुझे भूल जाते हैं। एक दूसरे के गले से लग करके बहुत रोए और वहीं से अपने अपने धाम जाते सुदामा अपने गांव पहुंच गए। भगवान मथुरा नगरिया में वापस लौट के आते। एक दिन मथुरा नगरिया में भगवान ने अपनी मैया से भोजन मांगा तो देव की मैया भोजन लेकर के गई, लेकिन उस थाली में माखन और मिश्री था। ये देख करके भगवान की आंखों में आंसू भर आए और भोजन की थाली त्याग करके कच्छ में रोने लगे। उद्धव ने आकर के देखा मैया की आंखों में आंसू, तो जाकर के उद्धव भगवान से कहने लगे कि कान्हा तुमने ये अच्छा नहीं किया जो मैया को आज रुला दिया। तो जवाब दिया कि उद्धव मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरी मैया देवकी से कहना कि आज के बाद मेरी थाली में माखन मिश्री रख करके ना लाए, क्योंकि श्री राधे कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, इससे आपका वजीफा आ चुका है। और सभी भक्तों से निवेदन है कि जिसको भी सम्मान करना है कलश वाली कन्याओं का एक ही बार में कर दें, कथा में डिस्टर्ब होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे।